मैं हूँ महेश कुमार मनोग्राफ दोस्तों। आज हम बात करेंगे जिले खैरपुर के गाँव एलजीरवा में होने वाले वाक़े की, जिसमें एक दंगा शख्स ने एक मासूम बच्चे के साथ ज्यादती करके उसकी वीडियो भर के अपलोड करके उसको ब्लैकमेल करके सोशल मीडिया उस वाक़े के आने के बाद आज उनके लोग उठ रहे हैं। भाई एक बच्चों के साथ एक लोग ने क्या जाए उस हवाले से जब सोशल मीडिया पे ये बात आने के बाद जब लोग उनके भाषण लोग उठे तो पुलिस को उसको गिरफ्तार करने के सिवाय कोई चारा नहीं था। आखिरी इतना आने के बाद पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, वो उसको लाकअप में रखा है। लाकअप से उस मुलजिम की तस्वीरें आई जिसमें उसको इस वाक़े की कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, नहीं नज़र आ रही कि उसको कोई शर्म आती है। वैसे उसने एक अदाकार की तरह खड़े होकर तस्वीर निकाली है सोशल मीडिया पर। मैं कहता हूँ कि ये वाक़ा जो है ना, एक इंफरादी वाक़ा है। एक शर्पसंद एक जालिम बंदे ने एक मासूम बच्चे के साथ ज्यादती की एक वाक़ा है, मगर हमारे नालायक जो शर्पसंद हो उसको एक शर बरादरी की, क्योंकि वो जो है रात का शर है। शहरों के शर रात के खिलाफ, शर कबीले के खिलाफ उन्होंने एक छोटा एक सोशल मीडिया पे जैसे एक जनाजा होने की गुंजाइश करती थी। भाई भाई इतना ज़्यादा करो, ये उसका एक बंदे का एक इंफरादी अमल है। उससे शर बरादरी का कोई ताल्लुक नहीं है। शर बरादरी बहुत अच्छे लोग हैं, वो मेहनती लोग हैं, वो काम करने वाले लोग हैं। उसमें कई सैकड़ों अच्छे लोग हैं जो इनकलाबी लोग हैं जो समाज के लिए काम करते हैं। उनके खिलाफ आप किसको खुश करना चाहते हैं? मैं कहता हूँ कि इस तरह एक कोई जो है जालिम आदमी होता है, जालिम का जो मददगार होता है वो जालिम होता है। इस तरह आप शर बरादरी के खिलाफ लिख के आप उस जालिम की मदद कर रहे हैं। ये एक इंफरादी अमल है जिसको हमें जो है ना इस तरह देखना चाहिए। दूसरा, ये जो सारंग जिस बंदे ने ये ज्यादती किए वो पेशे के लिहाज से एक उस्ताद था। उस्ताद इस माशरे में ऐसा किरदार है जिससे हम जहाँ भी पहुँचे हैं वो उस्तादों की मेहनत से पहुँचे हैं। बड़े बड़े लोग वहाँ उस्तादों की मेहनत से पहुँचे हैं। उस पेशे के खिलाफ लिखना एक और बड़ी ज्यादती है। वो उस्ताद बरादरी ने, उस्तादों की तंजीमों ने इस वाक़े की बहुत मजम्मत की है और बताया है कि ये शर्मनाक वाक़ा है। पूरी उस्ताद बरादरी का शर्म नीचे आ गया है। वो कहते हैं कि हम शर्म आ रही है कि हमारे कबीले का वो लोग था, हम उसको अपना नहीं मानते। इसलिए उस्तादों के लिए हमें इज्जत है, इज्जत होनी चाहिए, उनके खिलाफ कुछ नहीं लिखना चाहिए। आज के इस प्रोग्राम की वजह से मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि हमें इस ऐसे अमल को, ऐसी चीज़ों को रोकना कैसे और कैसे क्यों हो रही है उस पर सोचना चाहिए। क्यों होती हैं ये? ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ एक वाक़या है। अभी सोशल मीडिया पे बातें आ रही हैं और भी हम लोग सोसाइटी में जर्नलिज्म करते हैं कि हमने देखने में आता है कि स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में बच्चों को हरासमेंट किया जा रहा है, शागिर्दों को हरासमेंट किया जाता है, तालिब इल्मों को, तलबा को हरासमेंट किया जाता है जिनसी ताल्लुकात रखने के लिए। कोई उस्ताद उनको हरासमेंट करता है, कोई प्रोफेसर उसको हरासमेंट करता है। इस वजह से वो डरे हुए हैं, लोग डरे हुए हैं। तो मैं कहता हूँ कि बच्चों को पहले हमें डर जो है निकालना होगा। बच्चों को जो मदरसों में या स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं उनको डर निकालना होगा। जो कॉलेज में शागिर्द पढ़ते हैं उनसे डर निकालना होगा। तो उनकी मार्कों को वजह मार्क की वजह से डरा हुआ है, वो अपने माँ बाप की वजह से डरा हुआ है। मैं कहता हूँ कि पहले तो इन बच्चों से डर को निकालो, उनको घर में ये तालीम दो कि आपसे बाहर कोई भी आदमी जिस्मानी कोई आपके उसले को हाथ लगाता है, कोई या मास्क के हवाले के लिए आपको ब्लैकमेल करता है, आप आके घर बताओ। जब ये बच्चे ये तालिब इल्म चीज़ें घर आके बताएंगे तो इससे काफ़ी चीज़ें रुक सकती हैं। एक तो बच्चों को घर से निकालना होगा और माँ बाप का ये फ़र्ज़ है कि बच्चों को ये सिखाएं, घर में ये तरबियत दें। डराओ नहीं, भाई इतने आपको मार्क्स लेनी है, ज़रूर लेनी है। अच्छा डर जाता है, ब्लैकमेल में आ जाता है, आपको ये करना है,
भाई जो भी है बच्चे की जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से उनको सिखा आगे चलने दो। आप अपनी रिक्वायरमेंट अपनी चीज़ें न रखो कि भाई बच्चा आपको इतनी मार्क्स ज़रूर लेंगे, बच्चा डर जाता है। बच्चों से आप खौफ निकालो। दूसरी चीज़ है, सारी दुनिया में हो रहा है मगर हमारे यहाँ नहीं हो रहा। बच्चों के जो छोटे बच्चे हैं छोटी उम्र से उनको जो है ना आप जिस्मानी जो ये मालूमात है जिनसी मालूमात के हवाले से आप घरों में बच्चों को सिखाएं, साइंसी बुनियादों पर सिखाएं, उनको समझाएं, जिनसी जो है ना मालूमात उनको दें। नहीं देंगे तो बच्चों वो दूसरे लोगों की ब्लैकमेल में आ जाएंगे। हमें जो ये सारी मालूमात यूरोप में दूसरे तरक्की याफ्ता मुल्कों में छोटी जमातों के स्कूलों में पढ़ाई जाती है। हमारे यहाँ बच्चों को कुछ पता ही नहीं है। जिनसी मालूमात के हिसाब से हमें बच्चों माँ बाप को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए और स्कूलों में इसके सब्जेक्ट रखना चाहिए। ये जो हुकूमतों का फ़र्ज़ है कि ये बच्चों को सिखाने के लिए स्कूलों में इसका सब्जेक्ट रखें, जब ताकि कुछ हम इस चीज़ों को रोक सकते हैं। आज के हवाले से प्रोग्राम से मेरे ये दो तीन बातें मैंने जो आपको बताई, इस पर अगर हम अमल करेंगे तो इसके नतीजे हम अच्छे हासिल कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में यही, आगे मिलते हैं।